नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द प्रियंका VI में। तो आज हम लोग बना रहे हैं एक मैक्सी गाउन, लॉन्ग मैक्सी गाउन। तो ये देखिए, ये मेरा कपड़ा जो है 4 फोल्ड में मैंने लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट लीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। उतना कपड़ा आपको चाहिए 4 फोल्ड में। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर से लाइन एक सीधी की है, जो कपड़ा ऊपर नीचे रहता है उसको ठीक किया, और मेरा जो अपर पार्ट है वो 15 इंच का है। 14 इंच तैयार रहेगा, बट 1 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ मैंने अपने शोल्डर को लिया 7, और हमारा जो आर्म होल है वो भी 7 है। तो ये देखिए, ये हमने लाइन दे दिया है। नॉर्मली हम जितना भी बनाते हैं गाउन या कुर्ती उर्ती, ऊपर का प्रोसेस सेम रहता है। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है और उसमें 1.5 इंच की मार्जिन ली है। सेम हम अपने वेस्ट पे इसी तरह से हम 4th पार्ट लेंगे। उसमें 1 इंच मैंने जोड़ा है फॉर टक्स और 1.5 इंच का मार्जिन। तो इतना हमको लेना है, और ये मैंने सब तरफ से लाइन मिला दिया है। और अब हम अपने आर्म होल की ओर आते हैं। तो आर्म होल मैंने कॉर्नर से 1 इंच पर रखा है इसको, और वहाँ से शेप दे दिया। तो ये हमारा बैक का आर्म होल है। अब हम अपने फ्रंट के आर्म होल को तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें 1/2 इंच अंदर की ओर लेना पड़ता है। ये देखिए, बस इसी तरह से आप 1/2 इंच अंदर की ओर लीजिए और निशान लगा लीजिए। ये देखिए, बस इतना ही प्रोसेस करना है। तो ये हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रंट में जब हम स्लीव्स जॉइन करते हैं तो थोड़ा फुगा टाइप का हो जाता है, तो वो नहीं होता है इससे। और अब हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि ये बोट नेक है इसलिए हमें वो करना पड़ता है। तो हमारा शोल्डर अच्छे से बैठता है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। नेक हम लोग बुकरम पे बनाएंगे, तो उसमें से देख लीजिएगा। और ये रहा, ये मैंने कट कर लिया है। और अब हम इसमें से एक पार्ट निकाल लेंगे, जो कि हमारा बैक का पार्ट होगा, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसमें हमारा जो आर्म होल का शेप दिया है हमने, उसको भी कट कर लेंगे। देखिए, मैं कट कर रही हूँ। इसी तरह से हमको कट करके निकाल लेना है। तो अब ये जो मैंने अस्तर का काटा है, अब इसको हम अपने मेन फैब्रिक पे काटेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड पे बिछाया और इसे रख के काट लिया। और ये मेरा साड़ी का कपड़ा है। ये मेरे पास 3.5 मीटर के आसपास कपड़ा था, तो उसी से मैं ये गाउन बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। अब हम दोनों कपड़े को एक साथ जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको साथ में जॉइन कर लूँगी। या तो आप फेविकॉल लगा के जॉइन कर लीजिए, या फिर एक जो स्टिच होता है हम लोग देते हैं कच्ची सिलाई, आप वो कर दीजिए। उसके बाद हम अपने स्लीव्स की ओर आते हैं। तो स्लीव्स जो भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट है, आप उतना ही चौड़ाई में फोल्ड करें। और वहाँ से मैंने 3.5 इंच नीचे किया है और 1.5 इंच का एक निशान दिया है। और यहाँ से हम स्लीव्स का जो जिस तरह का शेप होता है वो ड्रॉ किया है। और अब यहाँ हम अपने स्लीव्स का राउंड लेंगे। तो मेरे स्लीव्स का राउंड यहाँ पे 5 आता है, बट मैं 0.25 यहाँ पे लूजिंग देती हूँ, और फिर 1.5 इंच का मार्जिन। बस ये हमारा स्लीव्स का शेप बन गया है। ये देखिए, मेरा स्लीव्स कट हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट का शेप लगाएंगे। तो सबसे पहले स्लीव्स को हम अच्छे से बिठा लेंगे, दोनों अपोजिट साइड पे। दोनों का फ्रंट पार्ट मैंने अंदर की ओर रखा है, और इससे अब हम 1/2 इंच अंदर से, देखिए इस तरह से एक पत्ते का शेप हम देते हैं, बस वो दे दिया मैंने। और ये कट कर लिया। ये आप कभी भी कोई भी स्लीव्स बनाइए, उसमें आपको ये करना पड़ता है। तो ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ आप निशान लगा ले रहे हैं कि ये हमें फ्रंट के पार्ट पे जोड़ना है। तो टॉप पार्ट और स्लीव्स काटने के बाद हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है, मैंने उसको 2 फोल्ड पे किया है। ये देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे और 2 पार्ट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये 2 कट कर रही हूँ मैं। हमारे 2 पीसेस अब रेडी हो गए हैं। तो एक हमारा फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। ये देखिए, 2 पीस बच गया है। अब हम अपने अस्तर के कपड़े को कट करते हैं। तो जितना हमने वहाँ लिया था, सेम हम यहाँ पे लेंगे। अपने कमर का चौथा भाग और 1.5 इंच मार्जिन, उतना लिया था।
और वहाँ से ए लाइन हम इसको कट करेंगे। ये मेरे पास कुछ नीचे 2 मीटर का कपड़ा है ये। आप 1.5 मीटर में भी ये कर सकते हो, बट 2 मीटर अच्छा रहेगा। एक मार्क लगाएंगे और वहाँ राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। तो ये हमारा अंदर का पार्ट हो गया। अब हम अपने नेक पे आते हैं। तो नेक हम बुकरम पे कट करेंगे। तो ये हमारा जो नेक रहेगा वो 4 बाई 4 का है। तो ये हम जिस तरह से बोट नेक बनाते हैं बस हमने वैसे लिया है, बट इसमें थोड़ा सा नीचे से कॉर्नर मैंने निकाला है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने रख के कट कर लिया है। देखिए, बस इस तरह से आपको कट कर लेना है। तो इस बुकरम से आप जब नेक बनाओगे तो ये बहुत ही खूबसूरती से तैयार होता है। और बस इसको आप कपड़े पे रखो और आयरन उसके ऊपर करो तो वो चिपक जाता है। तो जो बुकरम का जो हमारा जिधर थोड़ा सा चमकता है वो हम कपड़े पे रखते हैं तो अच्छे से चिपक जाता है। अब हम ये देखिए, हमारा बैक पार्ट का नेक है। तो ये हमारा पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया है ये 4 बाई 10 का नेक है। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने 3 इंच लिया है और वहाँ से 2 इंच मैंने एक गैप दिया है और साइड से मैंने 1-1 इंच का निशान लगाया है। और अब नीचे से एक मैं शेप दे दूँगी। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बनाओ। आपको जिस तरह का नेक पसंद है आप यहाँ पे उस तरह का नेक बना सकते हो। और फिर हम एक्स्ट्रा 1-1 इंच दे देंगे। तो अब हम इसको भी सेम उसी तरह से कट कर लेंगे जैसे मैंने पहले काटा था। और इसे भी हम अपने कपड़े पर तैयार करेंगे चिपका के। तो ये हमारा इस तरह का नेक है। ऊपर मेरा कपड़ा कम है, बाद में मैं उसे सही से कर लूँगी। तो यहाँ हम अपने मेन फैब्रिक और अस्तर को एक स्टिच देके जॉइन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, क्योंकि ये हमारा जो साड़ी का कपड़ा रहता है अक्सर फिसलता ही रहता है, इसलिए मैंने उसको जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ अपने नेक पे आएंगे। तो नेक का मैंने सेंटर निकाल लिया है, आप देख सकते हो। आप फोल्ड करके आयरन कर दोगे तो भी आपका सेंटर निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने अपने दोनों पार्ट्स में सेंटर निकाला। ये हमारा फ्रंट का है। आप लाइन देख रहे हो, मैं लाइन पे लाइन मिला रही हूँ, सेंटर पे रख रही हूँ। इससे हमारा नेक अच्छे से तैयार होगा। और उसको करने के बाद आप यहाँ पे पिन लगा लो, तो पिन से सिक्योर हो जाएगा। तो आप इसको जब बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, हिलेगा नहीं और गला ख़राब होने का चांस नहीं रहता है ऐसे में। तो बस ये मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से करो। और बुकरम के जस्ट पास पास पे सिलाई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हमने अपने बैक को भी रेडी करके रखा है। और देखिए, सिलाई आपको बुकरम के बगल बगल में करना है। तो मैंने अपने सिलाई को कर लिया है। अब हम 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ के पूरा कट करेंगे और उसको पलट देंगे। ये देखिए, ये कैसे मैं कट कर रही हूँ, अब देख लीजिए। कट करना है और कट करने के बाद हमें इसमें नॉचेस लगाना। तो कॉर्नर है यहाँ पे, तो इस वहाँ कॉर्नर पे हमें अच्छे से कट करना है। सो गाइज, आप लोग को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो देखिए, मैंने नॉच लगा लिया सारे जगहों पे और अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद आप नेक की फिनिशिंग देखिएगा कितनी खूबसूरती के साथ आती है। बुकरम पे नेक बनाना बहुत ही इजी है और इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप देखो, जिस तरह से मैं पलट रही हूँ बस आपको भी उसी तरह से पलट लेना है। और पलटने के बाद आप एक बार इसके ऊपर प्रेस कर दो तो और भी अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम अपने बैक वाले नेक को भी रेडी करेंगे। तो मैंने काटा, अब ये देखिए मैंने पलट दिया है, ये हमारा नेक रेडी हो गया है। तो हमारा दोनों पार्ट का नेक रेडी हो चुका है। अब हम इन दोनों के शोल्डर को जॉइन करेंगे। शोल्डर जॉइन करने से पहले मैंने यहाँ पे टक्स लेना है। तो टक्स के लिए देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पे हम सबसे पहले अपने बस्ट का अपर जो बस्ट का नाप लेते हैं वो लेते हैं। तो ऊपर से हमारे बस्ट का नाप है 10.5 इंच। तो वहाँ से हमने एक पॉइंट लगाया और साइड से मैंने 4 इंच लिया। और अब देखिए, 4 इंच पे मैंने एक लाइन दे दिया है। जहाँ तक हमारा 10.5 आया है वहाँ से 4 इंच पर मैंने एक लाइन दे दिया है और दोनों साइड साइड में
एक हाफ इंच का निशान ले लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का टक्स है। तो आप इसको दूसरे साइड भी ले लो इस तरह से। तो ये देखिए ये आ गया है। अब हमको इसको सिलना है। तो टक्स देने से फिटिंग का जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नहीं भी दोगे तो भी ठीक है, बट अगर आप टक्स दो तो बहुत ही अच्छे से आता है। यहाँ पे मैंने साइड से 4 इंच लिया और 4 इंच का ही हमारा ये टक्स है। दोनों साइड पे हम इसी तरह से लेंगे, आधे आधे इंच का रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कटिंग के वक्त टक्स के लिए 1 इंच छोड़ा था, इसीलिए हमारा ये टक्स जा रहा है। तो ये देखिए ये भी हो गया। अब मैं इसे टैप करूँगी तो हमारा दोनों साइड निशान लग जाएगा। हमारा दोनों टक्स देखिए लग चुका है। इस तरह से हम टक्स लगाएंगे और इसे इस तरह से पकड़ के हम जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे सिलाई कर देंगे। और उसके बाद हम अपने शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो शोल्डर जॉइन करने के लिए देखिए जहाँ पे हमने बुकरम लगाया है वो बुकरम के साथ, और जो हमारा कपड़ा है वो अलग से कपड़े के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब आप देख सकते हो मैंने टक्स भी दे दिया है, और बाद में हम उस इधर तुरपाई कर लेंगे। और इस तरह से जॉइन करने से हमारा जो सिलाई दिखता है शोल्डर पे वो नहीं दिखेगा। अब हम अपने स्लीव्स को जॉइन करेंगे। तो स्लीव्स जॉइन करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस स्लीव्स का एक सेंटर मार्क कीजिए और इस तरह से रखिए। देखिए इस तरह से रखेंगे और बस इसे हम हाफ इंच के मार्जिन से सिलते जाएंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से करेंगे तो हमारा स्लीव्स बहुत ही अच्छे से जॉइन हो जाएगा। तो दोनों स्लीव्स हम जॉइन कर लेंगे। स्लीव्स पे मैं सामने में एक पट्टी दे रही हूँ। ये पट्टी 2 इंच का पट्टी है और बाकी जो लंबाई वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितना भी आपका स्लीव्स है। और इसको जॉइन करने का तरीका देख लीजिए। तो ये कपड़ा हम अपने स्लीव्स के जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहता है मेन वहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और इसको सिल के पलट देंगे। और पलटने के बाद हमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेना। तो ये हमारा पट्टी लग जाता है। तो हम अभी ये करके देखते हैं। ये कर लिया मैंने। और जो भी साइड साइड से आपका कपड़ा वगैरह निकला हो तो उसको आप काट छाँट करते रहिए। और उसके बाद अब हम आते हैं अपने नीचे वाले पार्ट पे, बॉटम पार्ट पे। तो जितना भी हमारा साड़ी का कपड़ा था उसको 2 पार्ट करके मैंने लिया था। तो यहाँ पे हमको इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स लगाने हैं। तो बस आप प्लीट्स लगा के इसको अस्तर के कपड़े पे जॉइन कर लीजिए एक बार। इस तरह से करके जितना भी आपका है उतना जॉइन कर लीजिए। तो ये देखिए अभी मैंने ये कर लिया है, ये मैंने सिल लिया है। देखिए दोनों मेरा तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपने टॉप पार्ट पे जॉइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आप उसको सीधा सीधी नॉर्मल तरीके से रख दीजिए। बस यही है कि इसमें आपको जो हमारा फ्रंट वाला कपड़ा है उसको दोनों को अपोजिट पे रखना है। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। अब हम अपने फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग का मार्क जिस तरह से हमने पहले निशान लगाया था बस वही हम करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं हाफ इंच की लूजिंग डाल रही हूँ। 9 इंच है बट मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ। यहाँ पे 7.5 है बट हाफ इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि परफेक्ट फिट पे आता है। जब हम बॉडी फिट पे करके नाप लेते हैं और सिलने वक्त हमको हाफ इंच लूजिंग देना ही पड़ता है, तो अच्छे से आता है। स्लीव्स पे भी आपका जो भी गोलाई है आप वो दे दीजिए। यहाँ मेरा 5 है तो मैंने 5 दिया है। हम इन सारे मार्क्स को मिला देंगे तो ये हो गया। अब हम ये जो बॉटम पार्ट हमारा स्कर्ट वाला पार्ट है वहाँ से सिर्फ हम 5 इंच नीचे तक ही चारों को एक साथ सिलेंगे। और उसके बाद जो हमारा स्कर्ट का फैब्रिक है अस्तर वाला और मेन फैब्रिक, इन दोनों को हमको अलग अलग करके सिलना है। तो पहले हम अपने मेन फैब्रिक को सिल लेंगे इस तरह से, हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिल लेंगे। और उसके बाद उसको हम अंदर कर देंगे। और उसको अंदर करने के बाद फिर हम ये अस्तर का कपड़ा ऊपर से सिलेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई करना है। बस इसको सिलने के बाद आप अपने नीचे बॉटम पार्ट में जो है फोल्ड कर लीजिए उसको इस तरह से। देखिए इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। और जितना भी आपका गाउन का लंबाई है आप उतना लेकर के फोल्ड कर लीजिए।
अब हम यहाँ पे एक पतली, जिस तरह से हम डोरी बनाते हैं, ये थोड़ा मोटा है, तो इस तरह से आप बना करके 2-2 2.5 इंच का मैंने ये कट किया है। 6 लूप लिए हैं मैंने, और इस तरह से हमको इधर लगा देना है। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे, ये हो गया हमारा। तो ये हमें दोनों साइड में करना है। और अब मैं आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट, यहाँ पे मैंने कुछ लटकन्स लगाए हुए हैं, तो इससे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए बैक पार्ट अच्छे से, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।